एंटरटेनमेंट बरसा रही है और एंटरटेनमेंट की बात जब जब आती है तब तब टीवी का वो चहेता सीरियल जो कि अब जल्द ही अपने 1 साल पूरे करने वाला है यानी अनुपमा, उसकी बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो के करंट ट्रैक में यहाँ वनराज की तलाक के बाद काव्या ने भी तलाक ले लिया है। जैसे कि आपको पता ही है कि 9 साल के रिश्ते के बाद फाइनली अब इस रिश्ते को नाम मिलने जा रहा है और इससे काव्या काफी एक्साइटेड है। अब समाज में उन्हें दूसरी औरत नहीं बल्कि वनराज की पत्नी का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वनराज का डिवोर्स जो हो गया है। लेकिन वनराज जहां अपनी डिवोर्स से भी दुखी थे तो वहीं वो काव्या के डिवोर्स से भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खुश नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। और उनकी इसी कंफ्यूजन की वजह से एक बार फिर से अनुपमा और काव्या की जिंदगी के तो मानो जैसे लग गए हैं। जी हाँ, क्योंकि जब जब अनुपमा ने वनराज का साथ चाहा तो वनराज ने काव्या को चुना और अब काव्या वनराज का साथ पाना चाहती हैं, उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हैं। तो यहाँ अब वनराज ना काव्या चाहते हैं ना काव्या के साथ अपना रिश्ता, बल्कि वो तो अपनी पुरानी वही फैमिली चाहते हैं जिसे छोड़ उन्होंने काव्या का दामन पकड़ा था। या ये या वो के चक्कर में वनराज को क्या मिलने वाला है आगे के एपिसोड में और क्या होगा इन सब के बीच में काव्या अनुपमा के साथ, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब एक ही पल में सब कुछ बदलते हुए आप लोगों को शो में नजर आएगा। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी शो में देखते ही होंगे कितने सारे ड्रामे एक साथ टीवी में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, आप सभी ने देखा कि शो में कैसी एक नई कहानी शुरू हो गई है। डिवोर्स और डिवोर्स के बाद फाइनली अब वेडिंग ड्रामा शुरू होने वाला है और ये वेडिंग ड्रामा दर्शकों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अब मिसेस राखी दवे की एंट्री हो गई है और जहां मिसेस राखी दवे हो वहां पर मसाला ना हो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। जी हाँ, वो तो आती ही है आग लगाने के लिए और ये बात आते ही साथ उन्होंने कह भी डाली है कि वो यहाँ पर भाई जो चीज़ है उसी को और ज़्यादा यहाँ पर निखारने वाली है। कहेंगी कि यहाँ ऑलरेडी बारूद है तो आग लगाने में मज़ा आएगा। शो की शुरुआत होने वाली है यहाँ पर अनुपमा और वनराज की बातों से, जहाँ पर पहुँच जाएंगी मिसेस राखी दवे और यहाँ पर इनकी बातों को सुनकर उन्हें साफ तौर पर पता चल जाएगा कि वनराज फिर से यहाँ पर शादी की डिसीजन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर अनुपमा भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अनुपमा जो है वो अब इस रिश्ते से निकल चुकी हैं और दोबारा उस गली जाना नहीं चाहती। इसलिए वनराज से वो कह रही हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है शादी से तो आप जाके काव्या से कहिए ना, मुझे बताने का कोई मतलब ही नहीं। जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी तो वहीं अब डॉक्टर अद्वैत आने वाले हैं, जो कि शादी की ऑर्गेनाइजेशन जो कि शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अब सारी डेकोरेशन दिखाने के लिए वो सभी को बुलाते हैं, जहां पर शादी का मंडप देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है यहाँ पर काव्या और पाखी से कह देती हैं कि तुम शादी के इस मंडप को जो है वो यहाँ पर क्लिक कर दो। लेकिन पाखी कुछ नहीं बोलेंगी। पारितोष और समर से उनके व्यूज़ मांगेंगी कि कैसा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगी और ना ही यहाँ पर अब नंदनी कुछ बोलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मंडप में शादी से पहले दिया जलाया जाता है। लीलाबा से दिया जलाने के लिए कहेंगी यहाँ पर काव्या, लेकिन यहाँ पर वो मना कर देंगी। तो वहीं
चौक पूरने की जो रस्म बहन करती है उसे भी यहाँ पर करने को डॉली से कहा जाएगा, लेकिन डॉली अब अपने हाथ पीछे करते करते वहाँ से सभी लोग चले जाएंगे। तभी वनराज भी काव्या से कह देगा कि मुझे भी जाना होगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरह से सब कुछ पलट जाएगा एक ही पल में। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि एक तरफ जहाँ पे सभी एक एक करके काव्या के पास से दूर जाएंगे, तो वहीं अब यहाँ राखी जो है वो काव्या से कहती नजर आएंगी कि तुमने ठीक किया, डिवोर्स के ठीक बाद ही शादी का फैसला ले लिया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम देर करती तो ये शादी फिर कभी नहीं होती। यहाँ पर काव्या कहेंगी तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तब यहाँ पर अनुपमा और वनराज के बीच चल रही बातों का जिक्र यहाँ राखी करने वाली हैं, वो भी काव्या के सामने। वहीं दूर खिड़की से वनराज इन दोनों को साथ में देखेंगे, तभी उनकी नज़र अनुपमा पे पड़ेगी और वो अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। अब यहाँ पर क्या काव्या और राखी की कन्वर्सेशन जो हैं वो वनराज ने सुन ली है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ राखी से नहीं बल्कि यहाँ पर काव्या और अनुपमा को ही देख रहे हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा माहौल है, लेकिन दूसरी ही तरफ कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बार फिर से अनुपमा को जलाने के लिए काव्या उनके पास पहुंची है मेहंदी लगाने के लिए। जी हाँ, मेहंदी की कीप उनके हाथ में दी है और कहेंगी कि तुम मुझे मेहंदी लगा दो, यहाँ सिर्फ वी लिख दो। ऐसे में वो कहेंगी कि तुम सिर्फ वी इतना ही प्यार करती हो, तुम्हारे हाथ पे तो पूरा नाम लिखना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर काव्या मना कर देंगी। लेकिन तभी अनुपमा उसे समझाएंगी कि इंसान को दूसरों के लिए उतनी ही मदद करनी चाहिए जितने में वो उसकी मदद कर पाए, वरना अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करते हो तो सामने वाले की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पायदान की तरह बन जाते हो कि जो भी आएगा वो अपनी गंदगी उसमें साफ करके चला जाएगा। काव्या अनुपमा के मुंह से निकली ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफी सारा ड्रामा फैला हुआ है। एक तरफ जहां पर काव्या अनुपमा को अपनी शादी के बहाने टीज करना नहीं भूलती, लेकिन अनुपमा के बारे में लगता है शायद ये जानना भूल गई है काव्या कि वो अनुपमा है। वो अब जिंदगी में आगे बढ़ी हैं तो पीछे मुड़कर वो कभी नहीं देखेंगी। उनके लिए उनके अपनों की खुशी ज्यादा मायने रखती है। ऐरे गहरे नथु खैरों की किसी की भी वो बातों पर यकीन नहीं करती। जिस तरह से अनुपमा ने काव्या को दिया है जवाब, इससे अब आगे क्या होगा काव्या का प्लान, जिससे वो अनुपमा को हराकर वनराज की जिंदगी में पूरी तरह से एंट्री पा सके। क्या क्या चालें चलने वाली हैं काव्या वनराज और अनुपमा के जो यहाँ पर रिश्ते हैं जो कि टूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करके काव्या अपनी वनराज के साथ कैसी बॉन्डिंग न्यू क्रिएट करती है वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।